नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं, उन्हें इन डेज टू कम देख सकते हैं बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे ही कैन प्ले हिज रोल। व्हाट डू यू हैव टू शेयर विद अस? देखें, ये कल खबरें आई हैं और डॉक्टर मालिक बलोच साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है और भी लोग वहाँ मौजूद थे और बलूचिस्तान के बारे में वो कंसर्न हैं। मेरी भी कल मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से और काफ़ी देर गुफ्तगू हुई है बहुत सारी चीज़ों पे। तो जो खबरें आ रही हैं वो हकीकत पे मबनी है, जो कहा जा रहा है कि वो एक्टिव होंगे। अब एक्टिव की जो डेफिनेशन है ना, वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ है। अच्छा। और मैं आपको वो डेफिनेशन बता सकता हूँ जो मैंने महसूस किया है नवाज शरीफ साहब से बात करते हुए। और अगर एक्टिव से ये मुराद है कि वो ट्रक पे बैठेंगे और निकल पड़ेंगे सड़कों पे और रैली करेंगे और एक कोई नया वो नारा लेके आएंगे मैदान में और अगले इंतखाबात में वज़ीर आज़म बनने के लिए वो कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी मुमकिन है। अच्छा, इस तरह की एक्टिव होना पॉलिटिक्स में। लेकिन अगर एक्टिव होने से ये मुराद है कि उनको मसाइल का इदराक नहीं है, या ये कि वो समझते नहीं हैं इनको कैसे हल किया जाना चाहिए, या वो मशवरा नहीं देना चाहते इस पे, या वो अवेलेबल नहीं है मशवरा देने के लिए, ये बातें ठीक नहीं है। वो एक्टिव है इस मामले में। अच्छा। वो मिला रहे हैं लोगों से, जैसे डॉक्टर मालिक बलोच से भी मिले हैं, उनसे जो मिलने आता है वो उनसे मिलते हैं, और वो कहीं जाना पड़ा तो वो भी जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पे ये मुमकिन नहीं है। वो आज बेलारूस गए हैं, बेलारूस के सदर ने उनको खुसूसी तौर पे दावत दी है दौरा करने की, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी एक इंटरनेशनल जो स्टैंडिंग है, वो तैयब अर्दोगान की बेटी के निकाह के गवाह भी हैं। तो इस तरह की जो उनकी इंटरनेशनल कनेक्शन है वो तो हैं, और वो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं मुल्क के फ़ायदे के लिए। और उसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ उनका मेरा ख्याल है 10-15 दिन का स्टे वहाँ पे है। उनका अपने जो एक रूटीन की उनकी एक मेडिकल वो हेल्थ के हवाले से चेकअप है, वो भी होगा। तो फौरी तौर पे तो वो बहुत ज़्यादा आपको उन चीज़ों में भी एक्टिव नहीं नज़र आएंगे। लेकिन अगर एक्टिव होने से मुराद है कि वो ये काम ज़रूर करते हैं कि उन्हें जहाँ किसी मसले का पता चलता है, उनसे कहा जाता है कि यहाँ आप इंटरवीन करें, वहाँ वो टेलीफोनिकली या मीटिंग करके किसी से तो वो बात करते हैं इस पे, और वो कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बलूचिस्तान के मसले पे भी हो सकता है उन्होंने कल किसी न किसी से बात की हो इस मीटिंग के बाद। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, आप सवाल पूछें। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो फौरी तौर पे एक्टिवली अपना रोल नहीं प्ले कर सके? क्योंकि आपने कहा है कि आप मिले हैं, व्हाई डिड यू सेंस दैट कि एक्टिवली इस तरह रोल नहीं प्ले करेंगे? देखिए, इसकी एक तारीख है इस सारे मामले की। मैं आपको अगर बलूचिस्तान के मामले से शुरू करूं, क्योंकि बलूचिस्तान का मामला रिसेंट है। बलूचिस्तान पे नवाज शरीफ ने, आप ज़्यादा दूर नहीं जाते ना, हम पिछली हिस्ट्री में नहीं जाते कि बलूचिस्तान में क्या हुआ क्या नहीं। अब 2013 से जाहिर है वो बहुत टाइम से बात हो रही है। जी, 2013 में जो इंतखाबात हुए उसमें जो सबसे बड़े इश्यूज थे इंतखाबात के दौरान, जब सियासी जमातें अपनी अपनी कैंपेन चला रही थी, सबसे बड़ा इशू था दहशतगर्दी का। उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन दूसरे आपसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको याद है। ये नंबर 1 इशू था कैंपेन का। नंबर 2 इशू था कैंपेन का बिजली की लोड शेडिंग, जो 24-24, 23-23 घंटे भी लोड शेडिंग हुई है, और बड़े बड़े शहरों में 12-12, 14-14 घंटे भी लोड शेडिंग होती रही है। लोड शेडिंग दूसरा बड़ा इशू था। तीसरा बड़ा मसला था महंगाई का। चौथा बड़ा मसला था मईशत का। तो उसके बाद 7वें नंबर पे जाके करप्शन था, जो इमरान खान का नारा था, और किसी जमात का ये नारा नहीं था। तो करप्शन पे खैर उन्होंने भी जो किया, और अब जो कुछ हो रहा है पीटीआई में, और जिस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो लीडर, वो सबके सामने कि करप्शन पाकिस्तान का इशू है, लेकिन ये टॉप इशू कभी भी नहीं रहा। लोगों को रोज़गार पहले चाहिए। खैर, इस नारे पे जब वो हुकूमतें बनी तो उसमें दहशतगर्दी बलूचिस्तान में भी हो रही थी, उस वक्त केपी में भी हो रही थी। तो नवाज शरीफ ने आके एक जो बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनाई कोलिशन की, उसमें डॉक्टर मालिक बलोच जो कल मिले हैं नवाज शरीफ से, वो वज़ीर आला थे। और उनकी ज़ाहिर जड़ें थी अवाम में, और वो एक जेन्युइन सियासी जमात के लीडर थे। हासिल बिजंजो जिंदा थे, उनकी पार्टी के वो लीडर थे। अख्तर मेंगल साहब भी उनके साथ थे, महमूद अच्छक ज़ई साथ थे। जो अब इस वक्त सब लोग जो मुखालिफ दूसरी तरफ समत खड़े हैं,
इस्टेब्लिशमेंट के या हाइब्रिड निज़ाम के, वो सब ऑन बोर्ड थे। और उसमें 2.5 साल तक वो वज़ीर आला रहे। तय ये हुआ था 2.5 साल वो और 2.5 साल के बाद मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला आएगा। तो नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि 2.5 साल बाद उनका वज़ीर आला आए, वो चाहते थे डॉक्टर मालिक बलोच कंटिन्यू रखें। और इसमें और उन्होंने इसको 4 महीने लटकाया भी इस बात, 2.5 साल पूरे होने के बाद। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसको जनरल बाजवा लीड कर रहा था, और जनरल बाजवा का अपना एक डॉक्ट्राइन था जिसपे पाकिस्तान के बड़े बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट जो हैं वो लिख रहे थे उस वक्त अखबारात में पूरे पूरे सफ़े के। और वो एक डिस्टॉर्टेड डॉक्ट्राइन थी, एक स्टेबल माइंड के इंसान की वो डॉक्ट्राइन नहीं हो सकती, लेकिन जनरल बाजवा की थी, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। तो जनरल बाजवा की जो डॉक्ट्राइन थी ना, उसमें यह था कि हमने एक नया ऑपरेशन, नया नवाज शरीफ को निकालना है, इसके निज़ाम को बनाए को तबाह करना है। उन्होंने तबाह कर दिया। उन्होंने बलोचिस्तान से आगाज़ किया, जहाँ पे आसिम सलीम बाजवा को, जो DGISPR था, जो तबाह कर चुका था इस कौम के जहनों को थ्रू 5th जनरेशन वॉरफेयर, वो वहाँ पे उसको कोर कमांडर लगाया। उन्होंने जाते ही वहाँ पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया मुस्लिम लीग नून में और बाप पार्टी बनाई। और फिर उनको डॉक्टर मालिक प्रेशर पड़ा, डॉक्टर मालिक ने रिज़ाइन किया और नया वज़ीर आला आ गया। उसके बाद से जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं ना, उसके बाद से लेके आज तक वो ठीक नहीं हुए, ख़राब से ख़राब तर होते गए। तो ये नवाज शरीफ को पता है ना ये हुआ है, तो उन्होंने ये मुझसे कही ये बात कि ये जो कि जब बार बार ऐसे ही चीज़ें होती हैं तो फिर आप रोल किस चीज़ में प्ले करते? तो मैंने उन्हें कहा कि आप मैंने उन्हें शाहिद खाकान अब्बासी की बात कोट की। थोड़ा सा हमें जल्दी वाइंड अप भी करना है, तो अच्छा, तो उन्होंने कहा कि क्यों आप, उन्होंने कहा अब उन्होंने एक बात बड़ी अहम की। उन्होंने कहा कि जो कुछ इस वक्त जिस तरह चीज़ें चल रही हैं ना, इसमें मेरा रोल बनता नहीं है, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा कि क्या चीज़ें चल, उन्होंने कहा आपके सामने उन्होंने ये बात की। और फिर आपका सवाल क्या था? हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि लेकिन फिर भी आपको रोल तो कोई ना कोई प्ले करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं किस लिए प्ले करूं? मैंने कहा आपको पूरे आपको मौलाना फजल रहमान साहब ने ये हमारे इंटरव्यू में ये बात की, शाहिद खाकान अब्बासी ने हमारे इंटरव्यू में ये बात की कि नवाज शरीफ को रोल प्ले करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मेरे अंदर ये जो कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं तो सोचता हूँ कि मुझे किस गुनाह की सज़ा मिली और क्यों हुआ मेरे साथ ये, जबकि मैं इतने खलूस के साथ ये सब कुछ कर रहा था। तो मैंने कहा लगता है आपका दिल जो है वो बहुत ख़राब है इस बात पे। उन्होंने कहा हाँ ख़राब है। मैंने कहा तो लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी तो कह रहे हैं कि, मैंने कहा ये मैंने बात शाहिद खाकान अब्बासी को भी की थी कि नवाज शरीफ का दिल ख़राब किया है यहाँ पे जो लोग अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं डॉक्ट्राइन वाले। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सियासतदान तो है ना, तो मैंने यही बात उन्हें कही। मैंने कहा आप लेकिन सियासतदान तो है ना। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा क्या सियासतदान का दिल नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता, उसके साथ धोखे करें, आप उस पर झूठ बोलें, आप उस ऊपर बहतान लगाएं, आप पूरी प्लानिंग करके स्टेट के ज़राए इस्तेमाल करके आप मुसलसल उसके और उसके ख़ानदान की वो आप वो उसको बेइज्जत करें और प्रोपेगेंडा करें, तो क्या वो महसूस नहीं करेगा ये चीज़ें? बहरहाल लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे। आज जो बॉटम लाइन है वो यही है कि सियासतदान के भी सीने में दिल होता है, सियासतदान के सीने में दिल होता है। आराम से तरीके से चीज़ें किया करें।